आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पर्यावरण विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। ये फ्रेंच शब्द इन्वायरन से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास। हमारे चारों तरफ जो कुछ विद्यमान है वह पर्यावरण का अंग है, अर्थात हमारे चारों ओर विद्यमान पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, नदियाँ, तालाब, वायु, जल, जीव जंतु, पर्वत, पहाड़ आदि सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण विधि के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके मुख्य कारण है। पहला कारण है पर्यावरण के संरक्षण हेतु, दूसरा पर्यावरण में सुधार हेतु, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करना, चौथा है मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाने के लिए पर्यावरण विधि का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। आज हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पर्यावरण विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक नियमित और व्यापक विधान है जो संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण में सुधार करना, मानव जीवों, वनस्पतियों को परिसंकट से बचाना, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सामान्य विधान को क्रियान्वित करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और इसे 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 4 अध्याय हैं और कुल 26 धाराएं हैं। ये अधिनियम संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून के मध्य आयोजित किया गया था। इसी के संदर्भ में भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाना। इस सम्मेलन में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस समझौते के तहत ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया था। अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत अधिनियम का नाम क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। इसका नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होगा। दूसरा, ये अधिनियम कब लागू होगा इसके बारे में बताया गया है। तो ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 में लागू होगा और कहाँ लागू होगा ये बताया गया है। ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आगे हम धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहली परिभाषा है पर्यावरण किसे कहते हैं।
पर्यावरण में धारा 2 क के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा अंतर संबंध शामिल है, जो जल, वायु और भूमि तथा मानव, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जैविक और संपत्ति के बीच विद्यमान है। इस प्रकार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि शामिल है और निम्नलिखित के बीच विद्यमान अंतर संबंध भी शामिल है। जल, वायु, भूमि, मानव, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जैविक और संपत्ति। दूसरी परिभाषा है पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 ख के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषक के से कोई ऐसे ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जिसके संकेंद्रण की उपस्थिति पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है या हानिकारक प्रवृत्ति की हो सकती है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य ऐसा ठोस, द्रव्य, गैसीय पदार्थ जिसके संकेंद्रण की विद्यमानता पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है या हानिकारक प्रवृत्ति की हो सकती है। तीसरी डेफिनेशन है पर्यावरण प्रदूषण। धारा 2 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण में किसी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति अभिप्रेत है। अतः जब कोई पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण में विद्यमान होता है तो पर्यावरणीय प्रदूषक की इस प्रकार की विद्यमानता पर्यावरण प्रदूषक कहलाती है। चौथी डेफिनेशन है हैंडलिंग, यानी कि व्यवहार करना। धारा 2 के अंतर्गत किसी पदार्थ के संबंध में हैंडलिंग से अभिप्रेत है विनिर्माण, प्रक्रिया, अभिक्रिया, पैकेजिंग, भंडारण, अभिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या ऐसे अन्य पदार्थ। इस प्रकार किसी पदार्थ के बारे में हैंडलिंग से अभिप्राय है विनिर्माण, प्रक्रिया, पैकेजिंग, भंडारण, अभिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्ताव, अंतरण, इसी प्रकार के कोई अन्य पदार्थ शामिल है। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण विधि के इंट्रोडक्शन में के बारे में अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में यानी कि पर्यावरण विधि के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।